हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पेबल्स एंड वेलकम टू माय कोर्स 48 लॉज ऑफ पावर या फिर सत्ता के 48 नियम। शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियो का इंटीमेशन मिलता रहे। कमेंट्स मैं हमेशा इंतज़ार करता हूं आपके कमेंट्स का, सजेशंस का, और उसके जवाब मैं खुद देता हूं, तो प्लीज़ डू कमेंट्स ऑन दिस। तो आज हम देखने वाले हैं रूल नंबर 40। हाँ, ये रूल नंबर 40 जो है उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण आज मैं आपको दे सकता हूँ, और वो है दिल्ली की सरकार। 200 रुपये के या 300 रुपये के मुफ्त के बिजली पानी के चक्कर में आज दिल्ली वालों ने अपने खुद की वाट लगा के ली है और केजरीवाल जैसे आदमी को सीएम की चेयर पे बिठाया। अभी जो इंसिडेंट्स हुआ वहाँ पे दिल्ली का पूरा लॉकडाउन कंप्लीटली डिमोलिश करने का काम इस शख्स ने किया। तो आप जान लीजिए कि मुफ्त से क्या होता है। एक चीज़ आपको जानने की ज़रूरत है कि आज के इस कलयुग में, आज के इस संसार में कोई किसी को, एक अगर आपकी माँ छोड़ दे तो बाकी कोई किसी को फ्री में कुछ नहीं देता। जो भी कुछ आपको फ्री में मिलता है वो जहर समान आपने मानना चाहिए। मैं सिर्फ माँ इसलिए कहता हूँ कि कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पिताजी आपके लिए जो कुछ भी करते हैं उसके पीछे थोड़ी सी उनकी इच्छा होती है कि जब हमारा बुढ़ापा आए या फिर ये लड़का या लड़की बड़ी हो और घर की थोड़ी सी मदद कर दे फाइनेंशियली, ये उनका उद्देश्य उसके पीछे होता है। लेकिन माँ का कोई उद्देश्य नहीं होता। तो सिर्फ एक माँ अगर आपने आपकी छोड़ दी तो इस दुनिया में कोई किसी के लिए मुफ्त में कुछ भी नहीं करता। अगर आपको फ्री या ऐसा कोई भी शब्द, मुफ्त, फ्री, मुफ्त, फुकट, ऐसे अगर कोई शब्द आपको दिखे तो आपको सावधान होने की ज़रूरत है। और यही बताता है आज का ये नियम। डिस्पाइज द फ्री लंच। निःशुल्क चीजों का तिरस्कार करो। निःशुल्क चीजों का तिरस्कार करो। आप जब बहुत बार दुकानों में आपने बोर्ड देखा होगा कि 1-on-1 फ्री, या फिर मॉल्स में अगर लिखा हुआ रहेगा कि एक के ऊपर एक फ्री, या आप ये लोगे तो उसके ऊपर ये फ्री मिलेगा, ये लोगे तो उसके ऊपर ये फ्री मिलेगा। क्या वो आपके ससुर है क्या आपको फ्री देने के लिए सब कुछ? नहीं। जब भी कोई सेल लगता है तब ऑलरेडी उसकी जो एमआरपी जो है, जो लेबल्स है, वो ऑलरेडी बढ़ा के रखे जाते हैं वहाँ पे, और फिर उसके ऊपर डिस्काउंट किया जाता है। तो मैं तो कहता हूँ फ्री तो छोड़ो, डिस्काउंट के चक्कर में भी आप मत पड़ो। अगर डिस्काउंट भी हुआ, चक्कर में मत पड़ो, मतलब आपको सावधान होने की ज़रूरत है। उस चीज़ के क्वालिटी को अच्छी तरह से चेक करने की और उसके दूरगामी परिणाम, अगर कोई फ्री में आपको कोई आश्वासन दे रहा है कि मैं फ्री में ये दे दूंगा, फ्री में वो दूंगा, तो उसके दूरगामी परिणाम क्या हो सकते हैं उससे आपको सतर्क रहना पड़ेगा। वो आपको पहले सोचना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी आदमी, कोई कंपनी इस दुनिया में कोई किसी को फ्री कुछ भी नहीं देता। लेकिन ये फ्री का आकर्षण जो है वो पूरी दुनिया में बराबर है, और स्पेसिफिकली इन इंडिया में, और हमारे देश में, इंडिया में तो ये फ्री का आकर्षण ऐसा, ये फ्री का जहर ऐसा घुला हुआ है कि हम लोग 4 बांस अगर फ्री में मिले तो मरने के लिए रेडी हो जाएंगे। इस फ्री के चक्कर में बहुत सारी कंपनियां भारतीयों को लूट चुकी है। बहुत सारी कंपनियां इतना मुनाफा कमाती है इस फ्री के चक्कर में कि आप सोच भी नहीं सकते उसके पीछे। तो ये लॉ जो कहता है कि निःशुल्क जो भी आपको मिलेगा, फुकट, मुफ्त, फ्री जो कुछ भी मिलेगा, तब सावधान हो जाइए। लेकिन ये जो आकर्षण लोगों में है उसका आप आपके स्वार्थ के लिए उपयोग करके ले सकते हैं। क्योंकि कोई भी नियम होता है, कोई भी हथियार होता है, वो 2 धारी होता है। तलवार के 2 धार होते हैं, चाकू के 2 धार होते हैं, एक और दूसरा। एक, अगर आपको खुद आपको तिरस्कार करना चाहिए तो लोगों में जो फ्री का आकर्षण है उसका आपको इस्तेमाल करके लेना चाहिए। कॉरपोरेट वर्ल्ड में, जब अगर आप कॉरपोरेट में हो या किसी ग्रुप में हो, समाज में हो, कंपनी में हो, तो आप ये मुफ्त का लालच दिखाकर
किसी भी भारतीय आदमी को बहला फुसला सकते हो इजीली, क्योंकि एक जापान जैसा देश है कि जहाँ पे लोग कष्ट करने पर या फिर काम करने पर अपनी श्रद्धा रखते हैं, और हमारे यहाँ ऐसी एक क्या बोलते हैं उसको, प्रिंसिपल लोगों के खून में बस चुके हैं कि बिना काम किए सबको सब कुछ फ्री चाहिए, और उसके पीछे लोग कुछ नहीं सोचते कि इसका परिणाम क्या होगा, आगे जाके क्या होगा, क्या ये सचमुच फ्री है या कोई चाल है। देखिए ना, इसी फ्री के चक्कर में हर इलेक्शन के टाइम 500-500 रुपये बांटे जाते हैं फ्री में, दारू की बोतलें दी जाती है, बिरयानी पार्टियाँ दी जाती है, ये सारा साड़ियाँ दी जाती है, ये सब बर्तन दिए जाते हैं, ये सब फ्री के चक्कर में लोग बिना सोचे समझे किसी भी गवर्नमेंट को, किसी भी पार्टी को सत्ता पे बिठा देती है, और इस 500,000 रुपये के फ्री के चक्कर में 5 साल वो आपका खून पीते रहते हैं। तो लेट अस सी कि इसमें हमारे लॉस क्या कहते हैं। द फर्स्ट लॉ इट सेज दैट बाय पेइंग योर ओन वे यू स्टे फ्री ऑफ ग्रैटिट्यूड। What is offered for the free normally has a hidden obligation। अभी एक फिल्म आई थी अजय देवगन की, द रेड करके, जहाँ पे वो उत्तर प्रदेश में जो भारत की आज तक की सबसे बड़ी इनकम टैक्स रेड है उसके ऊपर ये पिक्चर आधारित था उस पर। तो उसके शुरू के सीन में अजय देवगन किसी पार्टी में जाता है और अपने खुद के जेब से एक दारू की बोतल निकालता है। तो वो मेज़बान जो होता है वो बोलते हैं, अरे क्या साहब, आप तो हमें मतलब नाराज़ कर रहे हैं, आपके लिए तो हम लोग ने स्कॉच मंगाई है। तो अजय देवगन उनको कहता है कि मैं वही पीता हूँ जो मैं खरीद सकता हूँ। हमेशा आदमी को, भले आप कुछ भी दिखाइए, ज़माने को आप कुछ भी दिखाइए, लेकिन आदमी को खुद के मन में अपनी औकात कभी भूलनी नहीं चाहिए। आपको पता है कि जितने ड्रग डीलर्स जो होते हैं या जो देसी शराब के ठेके या अड्डे जो होते हैं, वहाँ पे शुरू में आपको सस्ता या फ्री दिया जाता है उसकी लत लगाने के लिए। और ये लत आपको जब भ्रष्टाचार करते हैं, पैसे का भ्रष्टाचार करते हैं, घूस लेते हैं, तब भी आपको ये लत लगाई जाती है। ये फ्री में मिल रहा है। बोलने वाला बोलता है कि मैं मेरी खुशी से दे रहा हूँ आपके बच्चों के लिए, ये है वो है, लेकिन ये एक लत है। जैसे शराब, जुआ, शराब, सिगरेट, ये जैसे एक लत लगती है, वैसे फ्री की भी लत लगती है, और वही आगे जाके भ्रष्टाचार में परिवर्तित होती है। दूसरी चीज़ ये होती है कि जब आप किसी से कुछ भी फ्री में लेते हो, तब आप उसके एहसानों के तले दब जाते हो। उसके वो आदमी आप पर एहसान कर रहा है, तो अगर आपको खुद का स्वार्थ साधना है तो इसके पहले के रूल में हम लोग ने देखा है कि आपको किसी का एहसान लेना नहीं चाहिए, आपको एहसान करना चाहिए दूसरों पर। दूसरों पे एहसान करो, खुद किसी का एहसान मत लो। और अगर ये करना है तो आपको सबसे पहले फ्री इस वर्ड से छुटकारा पाना होगा, क्योंकि ये फ्री वर्ड सिर्फ दुकानों, शॉपिंग मॉल या पॉलिटिकल पार्टी ये वर्ड यूज़ नहीं करती। ये वर्ड जो है वो भ्रष्टाचार करने वाले भी यूज़ करते हैं। क्या आपको पता है कि बहुत सारे जनरल प्रैक्टिशनर्स, डॉक्टर्स, इनको जो मेडिसिन कंपनीज होती है वो बहुत सारी गिफ्ट्स देती है फ्री, और वो ऐसी छोटी मोटी पेन और पैड जैसी छोटी मोटी चीज़ें नहीं होती। महंगे एप्पल के फ़ोन्स, लैपटॉप्स, फॉरेन की ट्रिप्स, फ्रिज, एसीज, ऐसे बड़े बड़े गिफ्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि एक बार आपने, वो फ्री होता है, एक बार आपने वो ले लिया तो डॉक्टर उनका मोहताज हो गया। उनके एहसानों के तले दबकर वो उन्हीं कंपनियों की दवाइयाँ लिखना शुरू कर देगा। और यही होता है, एक बार आपको इस फ्री चीज़ की आदत पड़ गई। लेकिन ऑन द अदर हैंड आपको ये भी सोचना चाहिए कि इसी फ्री वर्ड का यूज़ करके आप दूसरों पर एहसान कर सकते हो और दूसरों को अपने उपकारों के तले दबा सकते हो। जिसको आप फ्री में बांटोगे, किसी को आपने गिफ्ट दे दिया, आप देखिए जो हमेशा गिफ्ट वगैरह बांटते हैं, ऑफिसेस में है, कहीं पे है, तो उनकी बातें लोग सुनते हैं, उनको थोड़ा सा सम्मान देते हैं। उनके एहसान, उनका अगर कोई कुछ काम हुआ तो वो कभी टालते नहीं है, कभी नकारते नहीं है उनके काम को। क्यों? क्योंकि नाउ दे आर ऑब्लिगेटेड। उन्होंने कुछ तो फ्री दिया है, तो उन पर
हिडन ऑब्लिगेशन है, इट हैज। What is offered for free normally has a hidden obligation। कुछ ना कुछ छुपा हुआ एजेंडा उसमें होता है, नहीं तो इस दुनिया में कोई किसी को फ्री में कुछ नहीं देता, मौत भी नहीं, मौत भी फ्री में नहीं देता। कोई गैंगस्टर हो या कोई शार्प शूटर हो, वो बिना पैसे लिए किसी को मारता भी नहीं है। तो ये बात आपको पक्के ध्यान में रखनी चाहिए। द सेकेंड पॉइंट इज जेनरोसिटी इज अ साइन ऑफ पावर। जेनरोसिटी, आप जितने दानवीर है, दानशूर है, वो एक पावर की साइन होती है, वो आपको एक शक्ति देता है। कैसे? लोगों पर जब आप उपकार करते हो, उनको जेनरोसिटी दिखाते हो, पैसे देते हो, गिफ्ट्स देते हो, उनकी कोई ज़रूरतें पूरी करते हो, उनको मदद करते हो हमेशा, तो फिर आपकी ताकत बढ़ती है। क्यों? क्योंकि अब आपके पास एक गुलाम है जो आपकी बातें सुनेगा, वो आपको इजीली टाल नहीं सकता। यही चीज़ होती है जब आप किसी से पैसे उधार लेते हो, वो तो आपको फ्री में मिला है और आप भले उसको चुकाओगे, लेकिन यू आर ऑब्लिगेटेड, आप उसके बहकावे में आओगे, कभी ना कभी आओगे, और इस फ्री की कीमत कभी ना कभी आपको चुकानी ही पड़ेगी। तो इस चीज़ को हमें बहुत बारीकी से समझना चाहिए और उसे अपने स्वार्थ के लिए दूसरों पर इस्तेमाल करके अपना फ़ायदा करके लेना चाहिए। तो लेट अस सी द थर्ड पॉइंट इज यूज मनी एज अ वे टू गिव प्लेजर टू अदर्स एंड विन देन ओवर। ये पॉइंट कहता है कि लोगों को हमेशा खुशी और आनंद के लिए पैसे दे दो या फिर गिफ्ट दे दो। कभी कभी ऐसा होता है कि जब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बीमार पड़ गया, ओके, मैं हॉस्पिटलाइज्ड हूँ और आप मेरे फ्रेंड हो, और तभी आपने मेरा हॉस्पिटल का बिल देने के लिए मुझे पैसों की मदद कर ली, ठीक है। अभी आगे जाके आपके ऊपर कुछ प्रसंग कुछ भी आ गया और आपने मुझसे पैसे मांगे और मेरे पास नहीं है, या फिर मैं देना नहीं चाहता, मैंने नहीं दिया, और आपने कहा अरे तू जब तेरा समय था, तू हॉस्पिटल में था, तभी मैंने पैसे दिए थे और अब तू नहीं दे रहा है। अभी मेरे पास एक पॉइंट है बोलने के लिए। मैं कह सकता हूँ कि बुरे वक्त पर की हुई मदद तू ऐसे खोल के दिखाता है, ऐसे बोल के दिखाता है, क्या औकात है तेरी? क्योंकि मेरे पास एक पॉइंट है। इसलिए अब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि किसी को बुरे वक्त में मदद ही मत करो। अगर आपका कोई बहुत ही बेस्ट फ्रेंड है, सगा संबंधी है, रिलेटिव्स है, तो आपको मदद करनी होगी अगर आपके पास है तो। लेकिन इस कोर्स का जो बेसिक फंडा है, सिर्फ अपने स्वार्थ देखो, अपना फ़ायदा सबसे पहले देखो। अगर वो देखना है तो लोगों को बुरे वक्त में मदद करने से ज़्यादा आपको फ़ायदा इसमें है कि उनकी खुशी के लिए करो। अगर सपोज़ आज मुझे शराब पीने के लिए या फिर पार्टी करने के लिए पैसे चाहिए, वो अगर आपने मुझे दे दिए और कल आपने मुझसे कोई मदद मांगी, तो मैं ये बोल भी नहीं सकता कि पार्टी के लिए दिए तो क्या, तो बोला साला पार्टी के लिए मतलब खुशी के लिए दिए ना, तो वहाँ मुझे मेरे पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। फिर आपका अपर हैंड होगा मुझ पर और मैं ऑब्लिगेटेड हूँ, मुझ पर एक प्रेशर होगा कि आप जो कहेंगे वो मानने के लिए मुझ पर एक प्रेशर होगा। इसीलिए जब भी जनरोसिटी दिखाओ, जानबूझकर अगर आप किसी की मदद कर रहे हो अपने फ़ायदे के लिए या अपने फ्यूचर प्लान के लिए, अगर आप किसी की मदद कर रहे हो तो उसको बुरे हालात से निकालने के लिए मत करो, उसको प्लेजर के लिए करो। अनवांटेड चीज़ जो होती है, जो मतलब लोगों के ड्रीम्स ख्वाब होते हैं, बहुत महंगा फ़ोन लेना है, लैपटॉप लेना है, ये करना है, वो करना है, घूमने को जाना है, शादी करनी है, ऐसे फालतू जो खर्चे होते हैं, शायद वो नहीं भी करेंगे तो भी चलता है। ऐसे जो होता है प्लेजर टाइम जो होता है, उसके लिए मदद करो। अगर उस टाइम पे आपने अगर मदद की तो उसके पास बाद में बोलने के लिए कुछ नहीं रहेगा, आपके उपकारों के तले वो दबा रहेगा और फिर आपके पास और एक गुलाम पैदा होगा जिसे आपकी बात माननी ही पड़ेगी। और ये जो जनरोसिटी है, ये जो मतलब दानवीरता है, वो स्कैटर कर दो उसको,
ऐसा मत करो। सपोज अगर आप अभी किसी ऑफिस में हो, वहाँ पे 50-60 लोग काम करें, तो किसी एक को ही मत दो, डिस्ट्रीब्यूट करो। अलग अलग लोगों को अलग अलग चीज़ों के लिए आप पैसे दे सकते हो, गिफ्ट दे सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। कई बार मेरा एक फ्रेंड है, वो क्या करता है, वो ये आइडिया तो मुझे बहुत अच्छी तरह से पसंद आई, सॉलिड आइडिया है। वो क्या करता है, वो जब भी कुछ भी आइटम खरीदता है, शर्ट हो, जीन्स हो, या फिर कई बार घड़ी या सनग्लासेस या कई चीज़ों के ऊपर हमेशा 1-on-1 का ऑफ़र होता है, 1-on-1 फ्री का ऑफ़र होता है। वो हमेशा वैसा ही परचेज करता है, और वो दूसरा जो है ना, वो खुद के लिए नहीं रखता, वो किसी अपने फ्रेंड को दे देता है, वो किसी फ्रेंड को देता है। वो मतलब वो आदमी तो बहुत बड़ी आईटी कंपनी में है, वो तो वहाँ के जो लेडीज़ है उनको भी गिफ्ट देता है। मतलब उसने सपोज कहीं वॉच खरीदा या कुछ खरीदा, उसके ऊपर कुछ कुकर फ्री है, ये फ्री है, तो वो लेता है और वो उनको गिफ्ट कर देता है। और वो कहता है ये मेरा इन्वेस्टमेंट है, फुकट का। शर्ट तो मुझे वैसे ही लेना था, पैंट तो मुझे वैसे ही लेनी थी, लेकिन ये मेरा इन्वेस्टमेंट है। आज मैं उनको एक उनके आनंद के लिए कुछ तो गिफ्ट करना हूँ, कल उन्हें मेरी बात माननी होगी। और इस तरह से, और वो फेमस भी है, बहुत फेमस है वो, लोग बहुत उसकी मतलब तारीफ करते हैं, उसके काम भी फटाफट हो जाते हैं, सब कुछ होता है। और ऐसा नहीं है कि वो कलीग्स को ही देता है, वो प्यून से नहीं, लिफ्टमैन से लेके वॉचमैन, लिफ्टमैन से लेके उनकी हैसियत से उनको गिफ्ट दे देता है उनको। मैंने तो उसको देखा है, ये अपना एक अमूल का जो एक आइसक्रीम पैक आता है, वो हमेशा, पता नहीं उनकी ऑफ़र हमेशा ही चलती रहती है, 1-on-1 फ्री। उसके सामने ही है, हम लोग घर जा रहे थे तभी उसने एक लिया 1-on-1 फ्री। उसमें से एक जो था वो उसने गेट कीपर को दिया, मतलब मेन गेट के ऊपर जो वॉचमैन रहते हैं उनको दिया। अरे यार तुम लोग भी मज़ा करो, चलो, ऐसा। उनको लगा कि इसने परचेस करके दिया है, लेकिन नहीं, वो 1-on-1 फ्री था। एक हम लोग लेके गए और दूसरा उसने फ्री जो था वो उनको दे दिया। हालांकि वो फ्री भी कुछ नहीं था, वो जो था उनका बराबर कीमत एडजस्ट करके ही होता है सब कुछ, कोई किसी को फ्री नहीं देता। लेकिन ये जो टेक्निक है उसका, वो मुझे बहुत अच्छा लगा, और वो मैंने भी अडॉप्ट करना शुरू कर दिया है। और उसके जो रिजल्ट्स है वो इतने अमेजिंग रिजल्ट्स है कि आप करके देखो। कभी भी कुछ भी लेते समय हमेशा 1-on फ्री। आजकल तो मैंने एक दुकान में मैंने देखा था, बाय 3 गेट 5, मतलब 3 लोगे तो 2 फ्री, या 2 लोगे तो 3 फ्री, ऐसे भी ऑफर्स होते हैं। ये आपकी इन्वेस्टमेंट है। आपकी इन्वेस्टमेंट सिर्फ पैसे में नहीं होती, इंसान में भी इन्वेस्टमेंट होती है। आपको ऐसे लोगों की, आपके मित्रों की और गुलामों की एक दीवार खड़ी करनी पड़ेगी, जो आपके ऊपर आने वाला कोई भी संकट अपने ऊपर ले ले। सो फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज़रूरी है। मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई कि जब भी इसके बाद शॉपिंग करोगे, ऑलवेज चेक फॉर फ्री क्या है उसके ऊपर, वो फ्री ले लो। और अपने ऑफिस में अपने फ्रेंड्स को, अगर आप कॉर्पोरेट फील्ड में अगर काम कर रहे हैं तो फ्रेंड्स को देने की ज़रूरत नहीं है, पहले वहाँ पे बांटो, पहले वहाँ पे दे दो जो भी मिलेगा, और बाद में फ्रेंड्स तक आ जाओ। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और एक बहुत ही अच्छी चाल है ये हमारी एक कम्युनिटी रेडी करने के लिए, कम्युनिटी तैयार करने के लिए, हमारी एक फौज तैयार करने के लिए। क्योंकि यहाँ वापस मैं आपको मारियो पूज़ो के गॉडफादर का एग्जाम्पल देना चाहूँगा कि वहाँ पे गॉडफादर, उसके एक बोनासेरा नाम का उसका एक पुराना साथी होता था, पुराना फ्रेंड होता था, जो गॉडफादर से कभी मदद नहीं लेता था। लेकिन उसके बेटी के ऊपर कुछ अत्याचार होता है और वो गॉडफादर के पास आ जाता है। तो गॉडफादर उसे कहता है कि तू हमेशा अपने मित्रों से हटकर रहा। अगर तूने अपने मित्रों की एक दीवार खड़ी कर दी होती तो मदद मांगने के लिए तुझे मेरे पास कभी आना नहीं पड़ता, एक माफिया डॉन के पास कभी आना नहीं पड़ता। इसीलिए जैसा मैंने कहा था, वी आर सोशल एनिमल्स। हमें अपने फ्रेंड्स और स्वार्थ के लिए कहूँ तो गुलामों की एक दीवार खड़ी करनी पड़ेगी। हमारे ऊपर आने वाला हर संकट पहले उस दीवार से टकराना चाहिए और उसके बाद हम पर आना चाहिए। मैं आपको बेट लगा के कहता हूँ कि इतने सारे अगर आपके फ्रेंड्स अगर होंगे, मतलब दारू पीने वाले फ्रेंड नहीं जो एक टेबल के बैठ पे पीते, या सिगरेट पीने वाले फ्रेंड नहीं कह रहा हूँ,
ऐसे फ्रेंड्स जिनकी खुशी के लिए आपने कुछ ना कुछ गिफ्ट किए है उनको, ऐसे फ्रेंड्स या ऐसे ऑफिस के लोग, तो आप पर आने वाले संकट की आहट आपको पहले से ही लगेगी। और ऐसा करते समय कम ज़्यादा मत करना। प्यून से, वॉचमैन से लेके बॉस तक हर एक को दे देना और हर एक को अपने साइड में खींच लेना। दिस इज द समरी, इस वीडियो का सार यही है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में बस इतना ही। अब हम मिलेंगे मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, गुड बाय।